आपने फेसबुक पर देखा, व्हाट्सएप पर देखा तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरा खून खौलने लगा जी। वो हम छीनना जानते हैं, छीनना जानते हाँ छीनना जानते हैं। यदि वो शांति से नहीं देंगे, हम शांति प्रवर्तक हैं, भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, ये लोग शांति से नहीं देंगे तो हम लड़ना भी जानते हैं। सम्राट अशोक कलिंग विजय के बाद तलवार रख दिए थे, लेकिन तलवार चलाना नहीं भूले थे। हम उन्हीं के अनुयायी हैं, उन्हीं के वंशज हैं। वही सिकंदर जो जीता वही सिकंदर। इतिहासकार भी घपला किए, इतिहासकारों का बहुत घपला है, बहुत घपला किए हैं। जो जीता वही सिकंदर लिखे हैं, लेकिन सिकंदर को मार के खदेड़ के भगाने वाला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इतने भ्रमित हो गए हैं, इतना भटकाया गया है, मतलब कि देवी देवताओं का डर दिखाया गया है और डर दिखा के हम लोगों को भ्रमित किया गया है। भगवान बुद्ध के विचारों का दुनिया में सम्मान है, भगवान बुद्ध के विचारों का दुनिया में सम्मान है। भारत यही तेरी पहचान है, भारत यही तेरी पहचान है, भारत यही तेरी पहचान है। नमो बुद्धाय, जय भारत। साथियों देखिए, आज यहाँ पर महाबोधि आंदोलन का 37वां दिन है। यहाँ पर देखिए कितनी जनसंख्या में बहुत भिक्षु लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। बहुत दूर दूर से लोग, देश भर से लोग आ रहे हैं, विदेश से आ रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, और इसी में एक सज्जन बैठे हुए हैं, सीधा साधा किसान व्यक्ति लग रहे हैं। सर जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? हम आए, हमारा नाम है ललन सिंह कुशवाहा जी। कहाँ से हैं आप? हम लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से आए हैं। और लखनऊ की धरती पर जब मैं ये सुना, अपने फेसबुक पर देखा, व्हाट्सएप पर देखा तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरा खून खौलने लगा जी। क्योंकि वहाँ से मैं लोग आए हैं, लेकिन हमारे साथ हमको कोई साथी नहीं मिला जी। हम सिंगल चल दिए हैं बाई ट्रेन। वहाँ से मैं पटना आया और पाटलिपुत्र से मैं इस अति पावन विश्वगुरु तथागत भगवान बुद्ध की धरती पर आया हूँ। तो इसको हमको यहाँ बहुत सुकून मिला है। गया में हम कई बार, हमको एक गया में सुकून मिलता भी है। ऐसी अति पावन धरती है ये। तो यहाँ पर आप सुकून लेने के लिए नहीं आए हैं, आप अपने हक को प्राप्त करने के लिए आए हैं। वो हम छीनना जानते हैं, छीनना जानते हैं, हाँ छीनना जानते हैं। यदि वो शांति से नहीं देंगे, हम शांति प्रवर्तक हैं, भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, ये लोग शांति से नहीं देंगे तो हम लड़ना भी जानते हैं। सम्राट अशोक कलिंग विजय के बाद तलवार रख दिए थे, लेकिन तलवार चलाना नहीं भूले थे। हम उन्हीं के अनुयायी हैं, उन्हीं के वंशज हैं। सम्राट अशोक का आधी दुनिया पर राज था, हम उनके वंशज हैं जी। सम्राट अशोक का आधी दुनिया पर राज था, और यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में शिक्षा का गढ़ था सम्राट अशोक के टाइम पर। पूरा भारतवर्ष बहुजन सब बौद्धिस्ट थे, और कोई नहीं था। पूरा भारतवर्ष में बहुजन के लोग सभी बौद्धिस्ट थे, भगवान बुद्ध के अनुयायी थे, भगवान बुद्ध के पुजारी, और कोई था ही नहीं। ये 14वीं 15वीं शताब्दी के बाद हुआ है। आप मार कर खदेड़ देंगे? हाँ। और बहुजन यदि जाग जाएगा तो इनको भागने में कोई देर नहीं लगेगा। स्वरूपा बोल रहा है ना, स्वरूपा बोल रहा है कि हम जितने बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं, धरना पर बैठे हुए हैं, इन लोगों को थप्पड़ मार करके भगा दीजिए। जो भगाएगा उसको मैं 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। अंधविश्वास, रामायण का कोई एविडेंस नहीं है, महाभारत का कोई एविडेंस नहीं है, शास्त्र वेद पुराणों का कोई एविडेंस नहीं, कोई सबूत नहीं है। अंधविश्वास जी। हमारी बहुजन जनता, बहुजन पार्टी सब अंधविश्वास में है। इतने भ्रमित हो गए हैं, इतना भटकाया गया है, मतलब कि देवी देवताओं का डर दिखाया गया है और डर दिखा के हम लोगों को भ्रमित किया गया है। तो आपके उत्तर प्रदेश में, सुनिए, आपके उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी ने तो बहुत कुछ किया, लेकिन तो केशव प्रसाद मौर्य हैं आपके उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हैं। हाँ। बौद्धों के लिए क्या किए? नहीं, वो किए तो कुछ नहीं, वो सत्ता के लालच में है। सत्ता का लालच? हाँ। भगवान में कोई दम नहीं है। जिसका प्रचार कर दीजिए वही हाईलाइट हो गया। कोई दम किसी में नहीं है, जिसका हमने प्रचार कर दिया वही हाईलाइट हो गया। किसी में कोई शक्ति नहीं है, टोटल फ्रॉड है और टोटल असत्य है। और ये
इनका कोई प्रमाण नहीं, कोई एविडेंस नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि हम लोग उसके वंशज हैं। हाँ। तो क्या अयोध्या में आपको हक मिला? नहीं नहीं नहीं, अयोध्या बौद्धिज्म का था, भगवान बुद्ध का था। आप ऐसे बोलो वो थोड़ा और जोश आता है बोलने में, वो साकेत था, वो भगवान बुद्ध का था, सम्राट अशोक का था। उनका नहीं था, वो जबरदस्ती छीन करके अयोध्या नाम रखे। तो केशव प्रसाद मौर्य ने क्यों नहीं सदस्यता ली उसमें अयोध्या वाला में? अयोध्या वाले में तो किसी को सदस्य बनाया ही नहीं गया, उसमें टोटल ब्राह्मण है, एससी ओबीसी का कोई नहीं है उसमें। और केशव प्रसाद मौर्य बोलते हैं कि हम लवकुश के वंशज हैं। नहीं, हम लोग मौर्य वंशी है, सम्राट अशोक के वंशज है। जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। इतिहासकार भी घपला किए, इतिहासकारों का बहुत घपला है, बहुत घपला किए हैं। जो जीता वही सिकंदर लिखे हैं, लेकिन सिकंदर को मार के खदेड़ के भगाने वाला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। सिकंदर को मार के भगा के खदेड़ने वाला चंद्रगुप्त मौर्य था। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से शादी की। पूरा पाकिस्तान से लेके अफगानिस्तान से लेके पूरा दहेज में दे दिया। हल्ला हो गया, भाई बिहारी बहुत दहेज लेते हैं। तो उन्हीं के वंशज हैं बिंदुसार, और उन्हीं के वंशज हैं सम्राट अशोक, जो कि विश्व और सोने की चिड़िया। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया? बोल रहा है कि ये जलाया ये मुस्लिम शासक। नहीं, उनको क्या पड़ी जान, ये ब्राह्मणीकरण के द्वारा हुआ। ये टोटल ब्राह्मणीकरण के द्वारा, उनको रास नहीं आया। आज क्या है, आज तो मतलब पढ़ने के लिए पहले आधी दुनिया के बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे, अब यहाँ से पढ़ने जाते हैं अमेरिका, रूस, जापान। तो वहाँ से चेला बन के आएंगे। अब गुरु का दर्जा कहाँ है? जब बाहर हम पढ़ने जाएंगे तो वहाँ से चेला बन के आएंगे। पहले बाहर के बच्चे, विदेश के बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे, तो हम लोग विश्वगुरु थे और सोने की चिड़िया थे। जहाँ डाल डाल को सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। अब थोड़ा मैं आता हूँ तथागत पर। विश्वगुरु तथागत, विश्व शांति करुणामयी बुद्ध। भगवान बुद्ध के विचारों का दुनिया में सम्मान है। भगवान बुद्ध के विचारों का दुनिया में सम्मान है। भारत यही तेरी पहचान है, भारत यही तेरी पहचान है, भारत यही तेरी पहचान है। हिंदू मुस्लिम हो जाता तो गुरु अपने, वो तो गुरु हमारा, वो तो विश्व गुरु थे। अमेरिका, रूस, जापान मानती है उनको, थाईलैंड मानता है, कोरिया मानता है, ब्रिटेन मानता है। हम लोग नहीं भूलेंगे। और बहुजन एक बार जाग जाएगा तो इनको छोड़ने में और खदेड़ने में कोई देर नहीं होगा। ये सत्ता अपने आप भूल जाएंगे और छोड़ देंगे और भाग जाएंगे।